यूपी के कासगंज में कानपुर जैसा कांड, गांव वालों ने सिपाही की हत्या की, दरोगा की हालत गंभीर। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को ढेर किया। शराब माफिया मोती धीमर की तलाश तेज की गई। कल जहरीली शराब मामले में जांच करने गई टीम पर शराब माफिया और गुर्गों ने हमला किया। सिपाही शहीद, दरोगा का इलाज चल रहा है। कासगंज में दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे। इस दौरान गांव वालों ने दरोगा और सिपाही को पकड़ लिया। गांव में माफिया ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया, फिर मौके से 1.5 किलोमीटर दूर खेत पर ले गए, जमकर पिटाई की और वर्दी भी फाड़ दी। गांव वालों ने दरोगा और सिपाही की पीट कर दोनों का अधमरा कर दिया और दरोगा और सिपाही बंधक हालात में गांव में मिले। अस्पताल ले जाते हुए सिपाही शहीद हुए। दरोगा की हालत भी गंभीर है। शराब माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने शराब माफिया मोती धीमर के भाई को ढेर किया। टीम द्वारा जो है एक बदमाश जो कि मुख्य आरोपी का भाई है, मोती का एहलकार सन्ना खूबलाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसको सीएससी में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और पीएसी काली नदी के पास सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है ताकि मुख्य आरोपी और उसके साथियों को पकड़ा जाए। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ लगा बड़ा सबूत। मौके से खून से सनी नुकीले सरिया और डंडे बरामद किए गए। सिपाही की हत्या में इस्तेमाल की गई थी नुकीली सरिया और डंडे। मृतक सिपाही और घायल दरोगा के शरीर पर मिले थे निशान। मौके पर शराब माफिया के गांव में पुलिस ने डेरा डाला। सरगर्मी से मोती धीमर की तलाश की जा रही है। काफी दूर एरिया है जो मेन गांव है और वहां से ये जगह काफी दूर है। ये गोली बरामद हुई है, ये बुलेट है, ये देखिए जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद हुआ है। ये बड़ी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 पर दिख रही है। मोती धीमर के गांव में शराब की अवैध भट्टियां बरामद हुई। न्यूज़ 24 ने कैमरे में कैद किया कि कैसे बनाई जाती थी अवैध शराब। न्यूज़ 24 कासगंज के नंगला धीमरी गांव में उस जगह पर पहुंच गया जहां आशंका है कि पूरी वारदात हुई। ये देखिए, ये है मुख्य आरोपी मोती की शराब की भट्टी। यहां पर आपको साफ तौर पर ये पूरी भट्टी यहां पर नजर आ रही है। देखिए ये भट्टी बनी हुई है, ये ड्रम रखे हुए, पूरा सामान है। हिस्ट्री शीटर मोतीराम के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं और इन्हीं मुकदमों का नोटिस पुलिस वाले चस्पा करने गए थे। यूपी सरकार की ओर से आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया गया। मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान। शहीद देवेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। डीएम ने मृतक सिपाही के पिता को गले लगाकर दिया कार्रवाई का आश्वासन। आगरा के नगला बिंदु वरोली गुजर थाना डोली का रहने वाले थे देवेंद्र और परिवार ने सख्त एक्शन की मांग की है। शहीद स्मारक बने उनके नाम से और उनके लिए घर के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा हो ही, क्योंकि 2 बच्ची हैं उनके और कोई तो है नहीं और माँ बाप। कासगंज की घटना के बाद यूपी के प्रशासनिक अमले में हड़कंप। गांव को किया गया छावनी में तब्दील। आसपास के 4 जनपदों का फोर्स मौके पर पहुंचा और अलीगढ़, एटा, आगरा और हाथरस का फोर्स भी मौके पर पहुंचा। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। कहा यूपी में किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तराखंड हादसे की बात करें तो अब तक 32 लोगों की मौत हुई। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब ड्रोन का हो रहा है इस्तेमाल। तपोवन सुरंग में जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू मुश्किल आ रही है और ड्रोन लेजर इमेजिंग की ली जा रही है मदद। चमोली आपदा का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में जल सैलाब ने बैराज पर खड़े लोगों को पानी के साथ बहा ले गया। तपोवन हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लेशियर हादसे के बाद कैसे लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 32 शव बरामद किए गए हैं और 200 लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है और टनल में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए टनल में ऊपर से ही छेद करने की कोशिश की जा रही है। तपोवन की टनल से जेसीबी की मशीनें लगातार मिट्टी निकालने का काम कर रही हैं। रेस्क्यू टीम 180 मीटर तक उन्हें मिट्टी हटानी है।
240 मीटर लंबी टनल में अब तक 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। आज फिर से टनल को और साफ करने की कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि सुरंग के पास करीब 35 लोग फंसे हो सकते हैं। सुरंग में 50 मीटर और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि लोगों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क साधा नहीं जा सका है। चमोली हादसे के बाद 600 से ज्यादा सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये जवान बाढ़ से प्रभावित गांवों में खाना, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। आज बनाया जाएगा जोशीमठ में टूटा हुआ ब्रिज। 13 गांवों के लोगों का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। दीप सिद्धू के बाद इकबाल सिंह भी गिरफ्तार। लाल किले पर भीड़ को उकसाने का आरोप। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इकबाल सिंह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। 26 जनवरी को लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था और लोगों को लाल किले पर चढ़ने के लिए उकसा रहा था। हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू से पूछताछ करने में जुटी पुलिस। कोर्ट ने पुलिस को दीप सिद्धू के 1 हफ्ते की रिमांड दे दी है। सहारनपुर के किसान महापंचायत में शामिल होने के पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी। सहारनपुर महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित भी करेंगी। सहारनपुर में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। सहारनपुर में धारा 144 5 अप्रैल तक लागू रहेगी। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का करेंगे उद्घाटन। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट का होगा उद्घाटन। 10 से 12 फरवरी तक होगा समिट। इस बार का विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को घेरने की बनाई रणनीति। आरबीआई आज ओपन मार्केट ऑपरेशन से खरीदेगा 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड। सरकार को फंड मुहैया कराने के लिए आरबीआई करेगी खरीदारी। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का दिया आदेश। पार्टी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में पीएम किसानों से आंदोलन खत्म करने का कर चुके हैं अपील। आज लोकसभा में होने वाले संबोधन पर टिकी निगाहें। सूत्रों का दावा, पीएम के संबोधन के बाद राहुल गांधी भी लोकसभा में देंगे बयान। किसानों के मुद्दे को संसद में उठा सकते हैं राहुल। मुंबई के वर्सोवा में लगी भीषण आग से मची हाहाकार। हादसे में 4 लोग जख्मी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वर्सोवा के फिश मार्केट के पास मौजूद मिरिंडा कंपाउंड की दुकानों में लगी आग। भयंकर आग से सिलेंडर भी हुए ब्लास्ट। दुकानें जलकर हुई खाक। भीषण आग से चारों तरफ फैला धुएं का काला गुबार। आग पर काबू पा लिया गया। देश में लगातार 12वें दिन 15,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 11,067 नए कोरोना केस सामने आए। 94 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,08,58,000 हुए। अब तक 1,55,000 लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव केस और घटे। देश में अब एक्टिव केस 1,41,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक 9 फरवरी तक कुल 20 करोड़ 33 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए। 7,36,000 लोगों का टेस्ट कल हुआ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब तक करीब 66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते एक दिन में 3,52,000 लोगों को वैक्सीन लगी। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ खुले स्कूल। सीएम योगी ने दिया आदेश, स्कूल खोलने से पहले कोरोना संक्रमण का आकलन करें अधिकारी। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना की वजह से पिछले करीब 1 साल से बंद हैं स्कूल। बिहार के कटिहार में पंचायती राज अधिकारी की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद अधिकारी की एसयूवी पलटी। हादसे के बाद महिला एडीएम और उसके ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना से कटिहार लौटते समय हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला बना सकती हैं नई पार्टी। नेताओं के साथ शर्मिला ने अपने घर पर की अहम मीटिंग।
कश्मीर के गुलमर्ग में कराटे विंटर कैंप का आयोजन, माइनस टेम्परेचर में भारी संख्या में लड़ाके हो रहे हैं शामिल। डायना पेंटी करने जा रही हैं मलयालम इंडस्ट्री में एंट्री, रोशन द्वारा निर्देशित अनटाइटल फिल्म में आएंगी नजर। फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुंबई से लखनऊ के लिए हुए रवाना। प्रयागराज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, मामूली कहासुनी के बाद दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में तमंचे से मारी गई गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया में कमेंट को लेकर युवकों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी कुख्यात गौकश आबाद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश पर गोवध संगीन अपराधों के करीब आधा दर्जन मुकदमे, बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। यूपी के नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़, दिल्ली से आई डीओटी टीम ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने कॉल सेंटर से 6 से 7 युवक युवतियों को किया गिरफ्तार, यहां ग्रोसरी के ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर होता था फर्जीवाड़ा। दिल्ली के डाबरी थाना पुलिस ने देर रात एक गाड़ी का पीछा कर शराब की बड़ी खेप बरामद की। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया गया, शराब उत्तर प्रदेश की सप्लाई के लिए जा रही थी। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों पक्षों में काफी दिन से जमीन विवाद को लेकर था तनाव। मिड रेंज स्मार्टफोन्स में सैमसंग की एंट्री, गैलेक्सी F62 की Realme X7 से होगी टक्कर, 15 फरवरी को भारत में होगा लॉन्च। व्हाट्सएप की जल्द हो सकती है छुट्टी, मेड इन इंडिया ऐप सैंडीज की टेस्टिंग जारी, जल्द आ सकती है मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप। वर्चुअल इवेंट में Xiaomi ने Mi 11 स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, 65,000 रुपए से ज्यादा है फोन की कीमत। OnePlus ने पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए जारी किया Android 11 का दूसरा बीटा अपडेट, बदल जाएंगी कई फीचर्स। गूगल के अगले OS Android 12 का पहला लुक आया सामने, कन्वर्सेशन और नोटिफिकेशन सेक्शन हो सकते हैं अलग। Xiaomi के नए फोन में मिलेगा क्वाड वाटरफॉल डिस्प्ले, फोन में नहीं है बटन, बेजल और पोर्ट। पोको M3 की पहली सेल आज, मिलेगा भारी डिस्काउंट, फोन में बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए। PUBG मोबाइल गेम ने फिर दिखाया अपना जलवा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बना गेम। आम आदमी पर फिर पड़ा महंगाई का बोझ, आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तेल कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए ईंधन के दाम, मुंबई में पेट्रोल 94 के पार, दिल्ली में 87 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। वर्किंग आवर को लचीला बनाने की पेशकश, नए लेबर लॉ में हो सकते हैं बदलाव, हफ्ते में 4 दिन काम तो बाकी दिन आराम। विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से राहत, खर्च चलाने के लिए खाते से निकाल सकेंगे रकम। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने पर नई व्यवस्था शुरू हुई, शहर में प्रॉपर्टी खरीदने पर अब सिर्फ एक पन्ने के सर्टिफिकेट के तौर पर होगा रजिस्ट्री। अब यूएई में नहीं टर्की में होगी सलमान की टाइगर 3 की शूटिंग, दुबई में कोरोना के चलते बदला प्लान। ईद पर गंगूबाई काठियावाड़ी से सलमान खान की राधे से होगी टक्कर, ईद पर रिलीज हो सकती है आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी। कम वोट के चलते अभिनव शुक्ला हुए घर से बेघर, रुबीना संग देवलीना फूट फूट कर रोई। टीवी एक्ट्रेस अनीता हंसदानी ने दिया बेटे को जन्म, पति रोहित रेड्डी ने शेयर की तस्वीरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरे बार महाभियोग ट्रायल की हुई शुरुआत, सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को ठहराया संवैधानिक। ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप, कैपिटल हिल में हुई हिंसा में 5 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फौरन शुरू किया जाए तोड़े गए मंदिर का निर्माण, खैबर पख्तूनख्वा में गिराया गया था 1 सदी पुराना मंदिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।